क्या आप लोगों को सीख कबाब बनाना मुश्किल लगते हैं? सॉफ्ट और जूसी नहीं बनते, सीखों पर नहीं ठहरते, और तो और हर घर में ना ही अंगीठी होती है और ना ही कोयले। तो मेरी इस रेसिपी को एंड तक देखिएगा, आपके सारे मसलों का हल बताऊंगी इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं बीफ सीख कबाब बनाने का आसान तरीन तरीका। इस तरीके से सीख कबाब बनाएंगे ना, सॉफ्ट जूसी बनेंगे, मुंह में घुलते जाएंगे और माशाल्लाह से आप इनकी लुक देखें, लग रहे हैं ना मज़ेदार। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, सीख कबाब बनाने के लिए सबसे अहम पॉइंट, आप लोगों ने जो गोश्त का इंतखाब करना है, प्योर गोश्त लेना है, यानी कि उसमें छिछड़े वगैरह बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। आधा किलो लें, 1 किलो लें, जो भी लें, आप लोग बीफ या मटन की बोटी का इस्तेमाल करें और उसका कीमा पिसवा लें या घर में ख़ुद पीस लें। अब यहाँ पर 1 किलो कीमे का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और देखें ये बिल्कुल प्योर बोटी है। अब इसमें शामिल करेंगे चर्बी। तो अगर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सीख कबाब बनाना चाह रहे हैं ना, तो चर्बी तो इसमें लाजमी डलेगी। मेरे पास है 1 किलो कीमा और मैं इसमें 200 ग्राम चर्बी शामिल कर रही हूँ। देखिए ये सख्त वाली चर्बी है, मैं आपको तोड़ कर भी दिखा रही हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर आधा किलो कीमा लें तो 100 ग्राम चर्बी लाजमी इसमें ऐड करवाएं या ख़ुद घर में पीस लें। तो सीख कबाब बनाने का दूसरा अहम पॉइंट कि आपने कीमे को नहीं धोना, गोश्त को धो लें अच्छे तरीके से, छिछड़े वगैरह साफ़ करें और इसका कीमा बना लें। इससे क्या होगा कि बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा सीख कबाब बनाने में। एकदम परफेक्ट जूसी कबाब बनेंगे जो कि सीखों से बिल्कुल भी नहीं उतरेंगे। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। चलें जी, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर ले ली है मैंने 1 अदद चॉपर में डाल दूँगी मैं ये सारा कीमा, और इसके अलावा चर्बी भी इसी चॉपर में ऐड कर देंगे। तो अगर आप लोगों के घर में चॉपर नहीं है तो कसाई से कह के ये सारी चीज़ें लेके जाएं और 2 दफ़ा कीमा मशीन से निकलवा लें, सेम रिज़ल्ट मिलेगा। अब यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज को ब्राउन करके डाला है 1 कप के करीब, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 3 से 4 हरी मिर्चें मोटी मोटी काट कर डाल दें। आधा गड्डी धनिया यानी कि हरा धनिया भी शामिल कर दें। कवर लगा देंगे और इन सब चीज़ों को बारीक सा पीस लेंगे। देखिए मैंने आप लोगों को दिखाने की खातिर सारी चीज़ें एक ही दफ़ा में चॉपर में डाल दी हैं, मगर आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। कीमे को 2 से 3 मरतबा थोड़ा थोड़ा करके पीसें ताकि चॉपर पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े और कीमा भी फाइन पीस कर हमारे पास आए। तो यहाँ पर मैंने भी 3 दफ़ा इसको अच्छे तरीके से पीस लिया है, यानी कि 3 पोर्शन में पीस लिया है। अब इसमें डालेंगे मसाले। 1 टेबलस्पून मोटा कुटा हुआ ज़ीरा शामिल करें, 1.5 टेबलस्पून डालें इसमें मोटा कुटा हुआ धनिया। लाल मिर्च का पाउडर डालने लगी हूँ मैं 1/2 टेबलस्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। इसके अलावा घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ही इसमें डलेगी हल्दी। नमक अभी मैंने इसमें शामिल नहीं किया। एक बड़े साइज़ का लेमन ले लें और निचोड़ कर आप लोग सीख कबाब के कीमे में ऐड कर दें, इससे बड़ा ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। तो 1 किलो कीमे में मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून लेमन जूस डाल दिया है। अब करेंगे सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स। सारी गेम इसी मिक्सिंग की है। जितनी अच्छी मिक्सिंग करेंगे सीख कबाब उतने ही अच्छे बनेंगे और इनमें एक लचक पैदा होगी जिससे ये सीख से नहीं गिरेंगे। इसी स्टेज पर आप इसमें डाल दें 1/2 टेबलस्पून नमक, आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से रख सकते हैं। चलें जी, मैं इसे ऐसे गूँधूँगी जैसे हम रोज़मर्रा में रोटी चपाती बनाने के लिए आटा गूँधते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आप लोगों ने गूँधना है 7 से 8 मिनट के लिए। कीमा अच्छे से गूँध गया है, अब मैं इसे रखूँगी फ्रिज में। आजकल क्योंकि गर्मियाँ हैं, फ्रिज की इतनी ज़्यादा कूलिंग नहीं होती, तो मैं इसे फ्रीज़र में रखूँगी। फ्रीज़र की जाली के ऊपर रख दें 1 घंटे के लिए ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। फ्रिज में रखना लाजमी है, आप लोग अगर फ्रिज में नहीं रखेंगे तो कीमा सीखों से गिर भी सकता है। चलें जी, 1 घंटे के बाद मज़ेदार से सीख कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कीमा मैं फ्रिज से निकाल कर ले आई हूँ, साथ ही ठंडे पानी का एक बोल भी भर कर रख लिया है और सीखें भी ले ली हैं। आप सीखों के बग़ैर भी सीख कबाब बना सकते हैं, बहुत ही आराम से बन जाएंगे। अब देखें, आप लोगों ने कीमा इतना उठाना है कि आपकी एक मुट्ठी में आ जाए।
पहले इसे राउंड शेप में ले आएं ताकि इसमें सारे क्रैक्स ख़त्म हो जाएं और फिर हाथ को गीला करते हुए सीख पर चढ़ाएं और इस तरीके से आप लोगों ने इसको इवन कर लेना है। जितना साइज़ का आप कबाब बनाना चाह रहे हैं उसी हिसाब से आप इसे फैला दें। तो ये हमारा एक सीख कबाब तैयार हो गया। यहाँ पर एक और मज़ेदार सा काम करने लगी हूँ। मैं लपेटूंगी इस पर धागा, क्योंकि मैं धागा सीख कबाब बनाने जा रही हूँ। धागा ले लें नॉर्मल रूटीन में जो घर में होता है और इस तरीके से थोड़े थोड़े वक्फे से आप सीख पर लपेटना स्टार्ट कर दें। अगर ये काम आपको मुश्किल लगता है तो बग़ैर धागा लपेटे हुए भी आप कबाब को आराम से बना सकते हैं। इस तरीके से कबाब देखने में खूबसूरत लगेंगे और जब आप दावत में सर्व करेंगे ना, बहुत ही प्रेजेंटेबल लुक आएगी इंशाल्लाह। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक धागा लपेट लिया है, कितना खूबसूरत सी लुक आई है। और सारे कबाब आप लोगों ने ऐसे ही बनाकर तैयार कर लेने हैं। थोड़ा टाइम तो लगेगा मगर रिज़ल्ट आपको शानदार मिलेगा इंशाल्लाह ताला। मज़ेदार से सीख कबाब बनाने के लिए मैं ना ही इस्तेमाल करूँगी कोयले का और ना ही अंगीठी का। मैंने एक पुरानी कढ़ाई ले ली है। फ्लेम को मैं मीडियम टू हाई रखूँगी और कढ़ाई के ऊपर इस तरीके से सीखें अरेंज कर दूँगी। अब देखें अच्छा खासा यहाँ से हीट निकल रही है। आप सीखों को घुमाते रहेंगे तो ये 50% तक इंशाल्लाह ताला पक जाएंगी। अभी मैं आपको चेक भी करवा लेती हूँ। तो 7 से 8 मिनट के लिए सीखों को उलटते पुलटते रहें। ये अपनी पोजीशन को हैंडल कर लेंगी और सीखों से तो कबाब बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेंगे इंशाल्लाह ताला। जैसे ये शाइनी हो जाएं और आप इसे हाथ लगाकर चेक करें कि ये कच्ची तो नहीं है, बस सीखों को उतार लें। इस तरीके से आप हल्का सा सीख को आगे पीछे करेंगे तो कबाब ईज़िली बाहर निकल आएंगे। देखें कितने आराम से ये निकल रहे हैं और माशाल्लाह से आप इनकी लुक चेक करें, लग रहे हैं ना टेस्टी। तो कबाब अभी हाफ डन ही हुए हैं, हमने इन्हें पकाना है और अच्छा सा कलर देना है। तो एक बड़े तवे पर 4 से 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालें। मीडियम टू लो फ्लेम पे कबाब को फ्राई करें, चारों तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है और ये अंदर तक पक चुके हैं, निहायत ही जूसी हैं। कबाब उतार लें और इन्हें सर्व करें पुदीने की चटनी के साथ और सैलेड के साथ। मैं आपको चेक करवा देती हूँ। माशाल्लाह से देखें ये कितने सॉफ्ट हैं, आपके मुंह में घुलते जाएंगे। कबाब बनाना अगर आप लोगों को मुश्किल लगता है तो ये रेसिपी ट्राई करें। कबाब बनाने में आप मास्टर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।